हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नेहा, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, सोपती नर्सिंग होम कुरुक्षेत्र से। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी नींद की प्रॉब्लम्स के बारे में। नींद या स्लीप के बारे में मैंने बात करने के लिए इसलिए चुना है क्योंकि हम एज ह्यूमन बींग्स 33% ऑफ आवर लाइफ हम जो है वो नींद में स्पेंड करते हैं। नींद हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नींद एक गुड स्लीप कहा जाता है। एक अच्छी गुड स्लीप इज अ सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन, अ वेरी गुड मेडिटेशन। 7 से 9 घंटे की अगर प्रॉपर नींद ली जाए तो वो हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबींग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर हम बात करें कि नींद के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो नींद हमारी बॉडी में रिपेयर का फंक्शन करती है। रिपेयर का फंक्शन जैसे कि पूरे दिन में हमने काम किया, बहुत कुछ सोचा, हमें तनाव हुआ, हमारे ब्रेन में केमिकल्स रिलीज हुए, तो जब हम सोते हैं तो वो सारे केमिकल्स जो ब्रेन में रिलीज हुए या हमारा स्ट्रेस जो हुआ वो सब डिटॉक्सिफाई होता है। तो एक प्रॉपर स्लीप से हमारी बॉडी की फिजिकल और मेंटल वेलबींग जो है वो इम्प्रूव होती है। हमारी कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे कि अगर हम प्रॉपरली सोते हैं तो हमारी याद करने की क्षमता बेटर रहती है, हमारी नेक्स्ट डे प्रोडक्टिविटी, काम करने की क्षमता बेटर रहती है, हमें थकान कम महसूस होती है, हमारा तनाव कम हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाती है और चीज़ें हमें अच्छी तरीके से याद रहती हैं। तो हम कहें कि अगर हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो हम बहुत सारी मेंटल और फिजिकल इलनेस के लिए बहुत प्रोन हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो हार्ट डिजीज होने का, डायबिटीज होने का भी रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो हमारी फिजिकल और हमारी मनोवैज्ञानिक मेंटल वेलबींग दोनों के लिए एक प्रॉपर स्लीप लेना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें कि जिन लोगों को नींद नहीं आती है, जिसको हम बोलते हैं इंसोम्निया, तो इंसोम्निया किस किस तरीके का हो सकता है। कुछ लोगों को नींद आने में दिक्कत होती है, जिसे हम कहते हैं कि स्लीप इनिशिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, स्लीप की शुरुआत होने में दिक्कत हो रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्लीप मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आती है, मतलब सोते रहने में प्रॉब्लम आती है। बार बार उनकी, एक बार वो सो तो जाते हैं पर हर आधे 1 या 2 घंटे पे बार बार उनकी जाग जो है वो खुल जाती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो रात को तो सो जाते हैं पर उनकी सुबह बहुत जल्दी 3 या 3:30 बजे आंख खुल जाती है। वो कहते हैं हमारी आंख तो खुल गई पर हमारा बिस्तर से निकलने का मन नहीं किया। कि पहले हम 6-7 बजे तक सोते थे, अब हमारी नींद जो है वो सुबह 3 से 4 बजे के आसपास खुल जाती है। एक तरीके की नींद की दिक्कत ये भी होती है कि आपके घर वालों को लगता है कि आप पूरी रात सोए हो, बट आपको ये महसूस होता है कि आप ठीक तरीके से नहीं सोए, जिससे हम कहते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो ठीक नहीं थी। कि आप सारी रात सोए, आप सारी रात बेड पे थे, बट फिर भी आप जब सुबह उठे तो आपको लगा कि आपकी थकान मिटी ही नहीं है, या जैसे कि आप बिना सोए ही उठ गए हो। तो ये नींद की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको एड्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें कि नींद की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो बहुत कॉमन कॉज रहता है कि जिन लोगों को थोड़ी बहुत मेडिकल इलनेस होती है, जैसे कि किसी को आर्थराइटिस की, गठिया की दिक्कत है, या और कहीं शरीर में दर्दें हैं, कोई चोट लगी हुई है, किसी को दिल की दिक्कत है कि वो बेड पर लेटते हैं तो उन्हें सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, कुछ लोगों को उम्र के साथ नींद आने में दिक्कत हो जाती है, कुछ लोगों को हम कहते हैं कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, जिसमें पैरों में रात को बेचैनी शुरू हो जाती है और उस बेचैनी की वजह से नींद नहीं आती है। एक और बहुत बड़ा कारण है कि जिन लोगों को नींद की समस्या होती है वो होते हैं ड्रग्स। कुछ लोग जो नशे करते हैं या रात को ज्यादा कॉफी पी लेते हैं या स्टिमुलेंट ड्रग्स या स्टेरॉइड्स लेते हैं, उन लोगों में भी नींद की समस्या हो जाती है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उन लोगों में भी नींद की समस्या रहती है, वो अलग अलग किस्म की हो सकती है। कुछ लोग जो ज्यादा शराब पीते हैं उनको सोने के बावजूद भी 3-4 बजे उनकी नींद खुल जाती है, या फिर उन्हें सुबह उठने के बाद एक थकान और दर्दें ज्यादा महसूस होती हैं। बहुत लोगों की ये धारणा है कि अगर हमें थोड़ी बहुत नींद की समस्या है तो हम थोड़ा बहुत अल्कोहल रात को लेकर सो जाएं, बट इस मिथ को मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको हो सकता है कि उस वक्त लगे कि आपने शराब ले ली है और आपको थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील हो रहा है या आपको नींद आ जाएगी, बट वो जो नींद आती है वो प्रॉपर स्लीप नहीं होती है। या तो आपकी वो स्लीप बार बार बीच में रात को टूटती है, या फिर वो सोने के बावजूद भी आपको सुबह फ्रेश नहीं फील होता है, अगर आप सिर्फ अल्कोहल नींद की समस्या के लिए ले रहे हैं।
कुछ साइकेट्रिक मेंटल इलनेसेस भी होती हैं जिसमें नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे जिनको स्ट्रेस ज्यादा है, जिनको डिप्रेशन की दिक्कत है, गुस्से चिड़चिड़ेपन की दिक्कत है, कुछ लोगों को घबराहट बेचैनी की दिक्कत होती है, पैनिक अटैक की दिक्कत होती है, घर में कोई स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन चल रही होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स घर में हो रही होती हैं, कहीं रहने में एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे होते हैं, या किसी को हेडेक ज्यादा हो रहा होता है, कुछ लोगों को घबराहट के अटैक्स पड़ते हैं, या कुछ लोगों को बेड पे लेटते ही रात को एकदम विचारों की रेल बननी शुरू हो जाती है। इन केसेस में भी नींद में समस्या हो सकती है। या कुछ लोगों को रात को सोने के बाद बहुत अजीब अजीब से सपने आते हैं। तो ये सब टॉपिक या ये सब बातें मैंने इसलिए करी हैं ताकि मैं आप सब तक ये मैसेज पहुंचा सकूं कि ये नींद की जो प्रॉब्लम है, इस चीज का प्रॉपर तरीके से इलाज हो सकता है। अगर आप सिर्फ नींद की समस्या के लिए किसी केमिस्ट के पास या किसी दुकान पर जाकर नींद की गोली ले लेते हैं और सिर्फ नींद की गोली खाते हैं, तो वो इस चीज का प्रॉपर इलाज नहीं है। आपको कुछ टाइम पे वो नींद की गोली की आदत पड़ जाएगी, या आपको उतनी ही नींद लाने के लिए टाइम बाय टाइम वो नींद की गोली की डोज बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप उसके आदी हो जाओगे। प्रॉपर अगर किसी को नींद की समस्या का इलाज कराना है तो हमें उस कारण का इलाज करना होता है जिस वजह से इंसान को नींद नहीं आ रही है। अगर हम उस कॉज या कारण का इलाज करें, वो घबराहट, बेचैनी, उदासी का इलाज करें, उस सरदर्द का इलाज करें, या उस एडिक्शन प्रॉब्लम का इलाज करें, तो वो इलाज होने से आपको एक नॉर्मल स्लीप बिना नींद के गोलियों के भी आ सकती है। तो जो लोगों की ये धारणा है कि हमें नींद की गोली नहीं खानी है, हमें उसकी आदत पड़ जाएगी, तो वो लोग, उनको अगर नींद की समस्या है, वो अपने डॉक्टर से मिलें, और अगर वो अपने कारण, नींद की समस्या के कारण का इलाज कराएंगे तो उनको नींद आने लग जाएगी। जो लोग बिना डॉक्टर से मिले केमिस्ट से नींद की गोलियां खा रहे हैं, उनको टाइम बाय टाइम नींद की गोलियों की आदत पड़ जाएगी, और उतनी ही नींद लाने के लिए पहले अगर एक गोली की जरूरत थी तो कुछ समय बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इस तरीके से आप नींद की गोलियों के एडिक्ट बन जाएंगे। तो अगर आपको कोई नींद की समस्या है तो अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या अपने साइकेट्रिस्ट से इस बारे में जरूर डिस्कस करें। नेक्स्ट टॉपिक में मैं बात करूंगी आपसे कि हम स्लीप हाइजीन किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, या ऐसी कौन सी बैड हैबिट्स हैं जो हमें नींद लाने में प्रॉब्लम देती हैं, या हम किस तरीके से अपने रूटीन को मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम बिना दवाई के भी सो सकें। थैंक यू सो मच।